welcome to this channel. In this session, we are going to do 35 plus MCQs on Gandhiji and his movements. So let us start with the first question. During non-cooperation movement, which award did Gandhiji return? A option is Hind Kesari, B is knighthood, C option is Rai Bahadur, and D option is Kesar-i Hind. तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज केसर-i हिंद। और गांधी जी जो है इस अवार्ड को रिटर्न करते हैं इन द ईयर 1920, क्योंकि जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये हुआ था 1920 में। आपको डेट भी याद रखनी है। और अगर बात की जाए दैट की जो केसर-i हिंद का टाइटल था ये गांधी जी को कब दिया गया था, तो ये दिया था 1915 में बाय द गवर्नर जनरल, दैट इज लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ओके, तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942? तो वन पॉइंट इज क्लियर कि जो क्विट इंडिया मूवमेंट था ये हुआ था 1942 में। अगर कंप्लीट डेट की बात की जाए तो 8 अगस्त 1942 को, राइट। सो गांधी जी को अरेस्ट कब किया जाता है? सो ए ऑप्शन इज 7 अगस्त 1942, बी इज 8 अगस्त 1942, सी ऑप्शन इज 9 अगस्त 1942, डी ऑप्शन इज 5 जुलाई 1942। तो इसकी शुरुआत होती है 8 अगस्त को, और जो गांधी जी को अरेस्ट किया जाता है और कुछ अदर लीडर्स को उनको अरेस्ट किया जाता है 9 अगस्त को, राइट, ऑन द नेक्स्ट डे। So 9th August 1942 is the right answer. So option C is the right answer. Next question is who is the author of Gandhi ji favorite bhajan, that is Vaishnava Jan to Tene Kahiye? A option is Purandar Das, B is Narsi Mehta, C option is Sant Gyaneshwar, D option is Shyamlal Bhatt. So the right answer is option B, that is Narsi Mehta. Next question is October 2nd, the birthday of Mahatma Gandhi is internationally observed as. A option is Non-Violence Day, B is Vegetarian Day, C option is Communal Harmony Day, and D option is Martyrs Day. So the right answer is option A, that is Non-Violence Day. अक्टूबर 2 को सेलिब्रेट किया जाता है Non-Violence Day, और अक्टूबर 2 को हुआ था बर्थ ऑफ महात्मा गांधी। तो और जो 9th जनवरी है उसको सेलिब्रेट किया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9th जनवरी 1915 को जो है महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से जो है इंडिया लौटते हैं। Next question is at which of the following sessions of Indian National Congress did Gandhi ji preside as the president? A option is Lucknow session 1916, B is Lahore session 1929, C option is Calcutta session 1917, and D option is Belgaum session 1924. The right answer is option D, that is Belgaum session 1924. देखिए कुछ क्वेश्चन जो है गाइस हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, एक सेशन में ऑलरेडी आपको इस टॉपिक पर दे चुकी हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा सो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप उसको भी जरूर देखिएगा। कुछ क्वेश्चन हमने वहां पर कवर किए हैं, कुछ हम यहाँ पर करेंगे। जो वहां पर हो चुके हैं क्वेश्चन उनको मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया है, राइट, बट आप दोनों को देख लोगे तो ये टॉपिक आपका काफी अच्छे से क्लियर हो जाएगा एग्जाम के लिए, राइट। तो अब यहाँ पर देखिए वहां पर भी मैंने आपको ये पॉइंट बताया था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, गांधी जी जो है सिर्फ एक बार प्रेसिडेंट रहे हैं आईएनसी के, और वो कौन सा सेशन था? सो वो था बेलगाम सेशन जो हुआ था 1924 में, राइट। और एक क्वेश्चन और बनता है दैट गांधी जी फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे आईएनसी के सेशन में, वो कौन सा सेशन था? सो वो था कैलकाटा सेशन 1901, राइट। सो दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वाज द गांधी इवन पैक्ट साइंड? A option is March 1, 1932, B is March 5th, 1931, C option is March 10, 1935, and D option is March 1937. तो गांधी इरविन पैक्ट होता है महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में, दैट इज गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच में, और ये साइन होता है मार्च 5, 1931 को। काफी अच्छे से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ही जो है गांधी जी जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनते हैं इस पैक्ट को साइन करने के बाद, और जो सिविल डिसऑर्डिनेंस मूवमेंट है उसको विदड्रॉ करते हैं कुछ टाइम के लिए, दोबारा फिर से वो जो है रीस्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो है गांधी जी की डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता ब्रिटिशर्स के द्वारा इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? अब यहाँ पर पूछा गया है कि कौन सी ऐसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जिसको अटेंड किया था महात्मा गांधी ने, राइट। सो ए ऑप्शन इज फर्स्ट, बी इज सेकंड, सी ऑप्शन इज थर्ड, एंड डी ऑप्शन इज बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। अब देखिए 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, तो जो महात्मा गांधी ने अटेंड की थी वो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। काफी अच्छे से याद रखिएगा। अगर इस क्वेश्चन को हो सकता है एक और तरीके से पूछा जाए दैट आईएनसी ने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था, देन द आंसर विल बी सेम, दैट इज सेकंड, क्योंकि आईएनसी की तरफ से ही है जो है महात्मा गांधी ने रिप्रेजेंट किया था इस कॉन्फ्रेंस में जो थी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दैट कि कौन ऐसे पर्सन थे जिन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी। तो आपको 2 नाम याद रखने हैं। देखिए एक नाम तो सबको पता होता है, दैट इज B.R. अम्बेडकर, बट आपको उनके साथ जो अदर पर्सन थे, जो दूसरे पर्सन थे, वो थे तेज बहादुर सप्रू। सो काफी अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड तेज बहादुर सप्रू अटेंडेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, राइट।
So next question is Gandhiji organized Dandi March in 1930 against A option is atrocities on Harijan, B is repression of the Congress, C option is imposition of tax on salt, D option is the communal award. The right answer is option C, that is imposition of tax on salt. अब देखिए जो ये डांडी मार्च थी जिसको सॉल्ट सत्याग्रह भी कहा जाता है, इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और ये जो मार्च है इसको क्यों किया जाता है, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स होते हैं उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो है सॉल्ट पर जो है टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, तो उसको अपोज करने के लिए जो है गांधी जी ने ये मार्च जो है की थी। और ये मार्च हुई थी फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू कोस्टल विलेज डांडी। मे भी मैंने एक क्वेश्चन और इंक्लूड किया है क्योंकि यहाँ पर कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हैं जिनको मैंने बताना है। तो इस जो मार्च को था इसकी शुरुआत हुई थी विद द 78 फॉलोअर्स, और सरोजिनी नायडू भी जो है इस मार्च का हिस्सा थी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु लेड द सॉल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी। ए ऑप्शन इज सरोजिनी नायडू, बी इज मृदुला साराभाई, सी ऑप्शन इज मुथु लक्ष्मी, डी ऑप्शन इज एनी बेसेंट। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सरोजिनी नायडू। मैंने आपको प्रीवियसली बताया दैट इस जो ये मार्च हुआ था और सॉल्ट सत्याग्रह और डांडी मार्च, इसकी शुरुआत की थी कितने फॉलोअर्स ने, सो 78 फॉलोअर्स थे, मतलब 78 पार्टिसिपेंट थे। आगे आगे फिर लोग जुड़ते हुए काफी ज्यादा हो गए जब डांडी पर जो है फाइनल लोग पहुंचे थे। तो ये मैंने बता दिया कि इसकी शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को। और जो आप इसकी डिस्टेंस को भी याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में अगर थोड़ा सा टफ बना के क्वेश्चन पूछना हो तो इसको पूछ लिया जाता है। सो 240 माइल्स, और अगर हम किलोमीटर की बात करें तो 390 किलोमीटर जो लोगों ने पैदल जो है मार्च की थी। और ये टोटल कितने डेज की रही थी मार्च, सो 24 डेज की। और कहाँ से कहाँ तक थी, सो फ्रॉम द साबरमती आश्रम टू कोस्टल विलेज डांडी। और 6 अप्रैल 1930 को जो है फाइनल वो डांडी पहुंचते हैं कोस्टल विलेज में, और वहां पर जो है सॉल्ट की मैन्युफैक्चर करके जो है इस जो है लॉ को ब्रेक करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दिस स्लोगन इज एसोसिएटेड विद गांधी जी। ए ऑप्शन इज डू और डाई, बी इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, सी इज दिल्ली चलो, डी ऑप्शन इज इनकलाब जिंदाबाद। अब देखिए मैंने आपको प्रीवियस बताया, इसका राइट आंसर आएगा, पहले देख लेते हैं, डू और डाई। अब इस स्लोगन को महात्मा गांधी कब देते हैं, सो ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होती है 1942 में, 8 अगस्त 1942 को, राइट। तब महात्मा गांधी ये जो है स्लोगन देते हैं। अब देखिए सेकंड वाला जो स्लोगन है दैट इज फ्रीडम इज माई बर्थ राइट, ये किसने दिया था, तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, राइट। और जो थर्ड है दैट इज दिल्ली चलो, ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। और जो लास्ट वन है दैट इज इनकलाब जिंदाबाद, ये दिया था भगत सिंह ने। नाउ लिसन गाइस, जो इनकलाब जिंदाबाद है, ये जो स्लोगन है आपको यहाँ से 2 पॉइंट याद रखने हैं। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है दैट इज द इनकलाब जिंदाबाद दिस स्लोगन वाज कॉइंड बाय विच पर्सन। सो आपको याद रखना है हसरत मोहानी। अगर ऑप्शन में हसरत मोहानी दिया है सो हसरत मोहानी को टिक कीजिएगा, अगर वो नहीं दिया है देन भगत सिंह को सेकंड जो है प्रायोरिटी दीजिएगा। और बट ये लिखा किसने था, सो हसरत मोहानी ने, बट इसको पॉपुलराइज किसके द्वारा किया गया था, सो वो थे भगत सिंह, राइट। सो दोनों पॉइंट को याद रख के चलिएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच ईयर द खेड़ा सत्याग्रह टुक प्लेस। ए ऑप्शन इज 1917, बी इज 1918, सी ऑप्शन इज 1919 एंड डी ऑप्शन इज 1920। अब देखिए जो फर्स्ट सत्याग्रह हुआ था महात्मा गांधी का इंडिया में, मैंने वो आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था दैट वो हुआ था चंपारण सत्याग्रह इन द ईयर 1917। जो खेड़ा सत्याग्रह एंड अहमदाबाद मिल स्ट्राइक थी, ये दोनों हुए थे 1918 में, और दोनों ही हुए थे गुजरात में। और जो ये फर्स्ट वाला था दैट इज चंपारण, वो हुआ था बिहार में। और मैंने आपको इन तीनों को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद रखने के लिए एक ट्रिक बताई थी, एक स्पेलिंग बताई थी, दैट इज केक, बर्थडे केक, CAE। सी से आपको याद रखना है चंपारण 1917 में, ए से आपको याद रखना है अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, वो 1918 में, और इसके 7 और 8 डेज के बाद होता है खेड़ा सत्याग्रह जो भी होता है 1918 में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन लीडर बिकेम द फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी आफ्टर खेड़ा सत्याग्रह। ए ऑप्शन इज सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी इज राजेंद्र प्रसाद, सी ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू एंड डी ऑप्शन इज आर स्वामी नायकर। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज सरदार वल्लभ भाई पटेल। Next question is the civil disobedience movement started with which incident? A option is non-cooperation movement, B is Chora Chori incident, C option is Simon Commission and D option is Dandi March. The right answer is option D, that is Dandi March. Dandi March और सॉल्ट सत्याग्रह ये दोनों ही इसके राइट आंसर हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was the author of the book My Experiment with Truth? A option is Tara Ali Beg, B is Maulana Abul Kalam Azad, C option is Mahatma Gandhi, D option is Govind Vallabh Pant. So the right answer is option C, that is Mahatma Gandhi. My Experiment with Truth is the autobiography of Mahatma Gandhi. So काफी अच्छे से याद रखिएगा। Next question is Pune Pact 1932 was signed between. This pact is also very important. So Pune Pact हुआ था 24 सितंबर
आई थिंक 24 सितंबर 1932 को। तो ये किसके किसके बीच में होता है? ए ऑप्शन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, बी इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड जवाहरलाल नेहरू, सी ऑप्शन इज महात्मा गांधी एंड मैकडोनाल्ड एंड डी ऑप्शन इज महात्मा गांधी एंड वायसराय लॉर्ड इरविन। तो जो पूना पैक्ट साइन होता है ये होता है बिटवीन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड महात्मा गांधी, और इस पैक्ट को साइन किया जाता है, आपको जगह भी याद रखनी है, कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। सो ये साइन हुआ था यरवदा जेल पुणे में, राइट। और इस जो पैक्ट को साइन करते हैं वो बी आर अम्बेडकर एंड मदन मोहन मालवीय साइन करते हैं। जो मदन मोहन मालवीय हैं वो इस पैक्ट को साइन करते हैं ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी। सो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज हु रोट द बुक हिंद स्वराज? ए ऑप्शन इज महात्मा गांधी, बी इज बाल गंगाधर तिलक, सी ऑप्शन इज जवाहरलाल नेहरू एंड डी ऑप्शन इज सत्या प्रकाश। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज महात्मा गांधी। और ईयर भी याद रखिएगा, ईयर भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी इस बुक को दैट इज हिंद स्वराज को लिखते हैं इन द ईयर 1909। ओके, इनकी दो बुक जिसके आपको ईयर याद रखने हैं वो हिंद स्वराज है एंड इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन को लिखते हैं ये 1903 में और हिंद स्वराज को लिखते हैं 1909 में। दोनों इंपॉर्टेंट है, मतलब इनके आपको ईयर भी याद रखने हैं बुक के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर वाज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? ए ऑप्शन इज नवजीवन, बी इज हरिजन, सी ऑप्शन इज वंदे मातरम, डी ऑप्शन इज यंग इंडिया। सो मैंने आपको भी बताया हिंद स्वराज और नवजीवन ये दोनों महात्मा गांधी की थी, और जो अदर देख लीजिए, और हरिजन और यंग इंडिया, ये 4 पब्लिकेशन आपको याद रखनी है महात्मा गांधी की, जो इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। जो इट मीन्स सो नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी, राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी, दैट इज वंदे मातरम। ये किसने लिखी थी? सो दिस न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड बाय अरबिंदो घोष, राइट। ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट जो है याद रख सकते हो। ओके, हियर आई मेंशन द 4 पब्लिकेशन और 4 जर्नल जो आपको याद रखनी है महात्मा गांधी की, वो है इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन एंड हरिजन। और हरिजन के साथ आप हिंद स्वराज को भी याद रख सकते हो, ये इनकी बुक थी जो 1909 में लिखते हैं। और इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था इसकी शुरुआत करते हैं 1903 में, जिसका आपको ईयर भी याद रखना है, और ये उस टाइम कहाँ पर थे ये भी आपको याद रखना है, स्पेशली कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये उस टाइम थे साउथ अफ्रीका में जब ये इस जर्नल या न्यूज़पेपर की शुरुआत करते हैं। ओके, next question is for which of the following did Gandhiji use the phrase post-dated check on a crashing bank? A option is Simon Commission, B is Cripps Mission, C option is Cabinet Mission and D option is Montagu-Chelmsford Reform. So the right answer is option B, that is Cripps Mission. Cripps Mission के लिए गांधी जी ने एक लाइन दी थी, that is post-dated check on a crashing bank. और Cripps Mission आया था इंडिया में in the year 1942. राइट, सो ईयर भी इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट देख लीजिए, जो साइमन कमीशन था इसको फॉर्म किया गया था 1927 में और ये इंडिया में आया था 1928 में, राइट। क्रिप्स मिशन आया था 1942 में और कैबिनेट मिशन को लाया गया था 1946 में, और जो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म था ये हुआ था 1918 में, राइट। सो ये इनके जो है ईयर्स भी इंपॉर्टेंट है, सो साथ साथ में आप इनको भी जो है याद रख लीजिएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बुक अनटू दिस लास्ट विच इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी was authored by A option is John Ruskin, B is Pushkin, C option is Ruskin Bond and D option is Boris Yeltsin. Right answer is option A, that is John Ruskin. जो Unto This Last Book है इसके ऑथर थे John Ruskin. Next question is who said Mahatma Gandhi is Indian fakir? A option is Lord Wavell, B is Lord Mountbatten, C option is Lord Linlithgow and D option is Winston Churchill. The right answer is option D, that is Winston Churchill. Next question is from where did Acharya Vinoba Bhave start the individual satyagrah in 1940? A option is Nadiad in Gujarat, B is Ponar in Maharashtra, C option is Guntur in Andhra Pradesh and D option is Adyar in Andhra Pradesh. The right answer is option B, that is Ponar in Maharashtra. Next question is Gandhi considered Khadi as a symbol of? A option is industrialization, B is economic growth, C option is economic independence and D option is moral purity. The right answer is option C, that is economic independence. Next question is Sarvodaya stands for? A option is total revolution, B is upliftment of all, C option is non-violence and D option is non-cooperation. So the Sarvodaya means upliftment of all. Option D is the right answer. Next question is what was the other name of Rowlatt Act which was given by Mahatma Gandhi? Rowlatt Act को लागू किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इन द ईयर 1919 में, राइट। सो ईयर भी आप याद रखिएगा। ए ऑप्शन इज रेड एक्ट, बी इज ग्रे एक्ट, सी ऑप्शन इज ब्लैक एक्ट एंड डी ऑप्शन इज ब्राउन एक्ट। सो रॉलेट एक्ट को महात्मा गांधी के द्वारा एक नाम दिया गया था, दैट इज ब्लैक एक्ट, काला कानून, क्योंकि ये एक ऐसा एक्ट था जिसमें कि इंडियंस को जो है सस्पेशन के आधार पर विदाउट एनी प्रूफ जो है, अगर ब्रिटिशर्स को शक होता है कि इसने कुछ विद्रोह किया है या कुछ मतलब साजिश करने की कोशिश कर रहा है, तो उसको जो है डायरेक्टली जो है जेल में जो है 2 ईयर के लिए डाल दिया जाता था। ओके,
Next question is which title was given to M.K. Gandhi which he gave up after the Jallianwala Bagh massacre? A option is Loknayak, B is Bapu, C option is Mahatma Gandhi, and D option is Kesar-e-Hind. So the right answer is option D, that is Kesar-e-Hind. गाइज इस टाइटल पे जो है हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेशन का दैट कि केसर-ए-हिंद के जो टाइटल है इसको गांधी जी रिटर्न करते हैं ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। बट यहाँ पर पूछा जा रहा है दैट आफ्टर विच जो है आफ्टर जलियांवाला बाग मैसकर। तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था ये हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, और ये जो है एक आउटकम था रॉलेट एक्ट का। मैंने आपको प्रीवियस बताया दैट रॉलेट एक्ट आया था 1919 में, जिसके बिहार पर जो है 10 अप्रैल 1919 को जो है दो नेशनल लीडर्स को अरेस्ट कर दिया जाता है, दैट इज डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू को। तो उसके रिगार्डिंग उससे रिलेटेड ही ये जलियांवाला बाग फिर जो है 13 अप्रैल 1919 को जो है होता है, जिस हत्याकांड होने के बाद जो है गांधी जी जो है कौन सी उपाधि अपनी रिटर्न करते हैं, सो वो थी केसर-ए-हिंद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ग्रेट लीडर रिनाउंस्ड हिज टाइटल ऑफ नाइटहुड ड्यू टू जलियांवाला बाग मैसकर। तो जो नाइटहुड की उपाधि थी वो किसने रिटर्न की थी आफ्टर द दिस जलियांवाला बाग मैसकर? ए ऑप्शन इज रविंद्रनाथ टैगोर, बी इज महात्मा गांधी, सी ऑप्शन इज पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड डी इज लाल बहादुर शास्त्री। So the right answer is option A, that is Rabindranath Tagore. Next question is in which city of South Africa was Mahatma Gandhi beaten up and thrown off the pavement by the white people? A option is Cape Town, B is Durban, C option is Pretoria, and D option is Durban. Okay, Durban यहाँ पर रिपीट हो गया है, so इसका सही आंसर भी यही आएगा, that is option D या B कह लो, that is Durban. और अगर रेलवे स्टेशन की बात की जाए प्रॉपर, सो वो था पीटर मार्टिसबर्ग, और इस पॉइंट को हम फर्स्ट पार्ट में देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द चंपारण सत्याग्रह? A option is it was connected with the peasant, B is it was launched against Tinkathia system, C option is Dr. Rajendra Prasad and J.B. Kripalani cooperated with Mahatma Gandhi in it, and D option is it was the first movement launched by Mahatma Gandhi on all India level. So देखिए चंपारण सत्याग्रह के बारे में हम फर्स्ट पार्ट में काफ़ी अच्छे से कर चुके हैं, क्वेश्चन भी काफ़ी किए थे इस पर वहाँ पर। तो ये जो चंपारण सत्याग्रह था ये बिहार में हुआ था, ये महात्मा गांधी का फर्स्ट सत्याग्रह था इंडिया में, ये हुआ था 1917 में, और ये कनेक्टेड था फार्मर से या पेजेंट से, और ये था अगेंस्ट तिनकथिया सिस्टम, दैट इज 3/20 पार्ट ऑफ लैंड। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड J.B. कृपलानी ये दोनों ही कोऑपरेट करते हैं महात्मा गांधी के साथ इस सत्याग्रह को लेके। बट जो लास्ट पॉइंट है ये इनकरेक्ट है, बिकॉज देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी ये तो ठीक है, बट ऑन ऑल इंडिया लेवल पर नहीं हुआ था, ये सिर्फ जो है उसी मतलब चंपारण एरिया इन बिहार उसी तक जो है सीमित था। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट गॉट इनकरेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू महात्मा गांधी? ए ऑप्शन इज हरिजन, बी इज नवजीवन, सी ऑप्शन इज हिंद स्वराज, एंड डी इज होली बुक। आपके लिए इजी रहेगा अब आंसर जो है चूज करना, क्योंकि हम इसको जो है काफी अच्छे से कर चुके। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज होली बुक। बाकी हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और कौन सी इनकी पब्लिकेशन थी, दैट इज इंडियन ओपिनियन, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट सेट अप बाय गांधी जी इन साउथ अफ्रीका? ए ऑप्शन इज इंडियन ओपिनियन, बी इज द नेटल इंडियन कांग्रेस, सी ऑप्शन इज द इंडियन लीग, एंड डी इज फिनिक्स आश्रम। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज द इंडियन लीग। Next question is to how many years of imprisonment was Mahatma Gandhi sentenced for the first time in India? A option is 3, B is 6 year, C is 2 year, and D is 7 year. The right answer is option B, that is 6 year. अब देखिए गाइस यहाँ पर इनको जो है सजा तो सुनाई गई थी 6 सालों की फर्स्ट टाइम जो है इंडिया में, दैट इज इन द ईयर 1922 में, बट इनकी जो है ड्यू टू सम हेल्थ कंडीशन जो है इनको जो है सिर्फ 2 साल के बाद ही छोड़ दिया जाता है ब्रिटिशर्स के द्वारा। सो इनको सजा सुनाई गई थी 6 साल की, बट ये जेल में सिर्फ रहे थे 2 सालों के लिए, और वो 2 साल कौन से थे, फ्रॉम द 1922 टू 1924। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who said about Gandhi ji generation to come will scarcely believe that such a one as this walked the earth in flesh and blood? ये फ्रेज महात्मा गांधी के बारे में किसने दी थी? ए ऑप्शन इज विंस्टन चर्चिल, बी इज लॉर्ड माउंटबेटन, सी इज जवाहरलाल नेहरू, एंड डी इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज अल्बर्ट आइंस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who led the moderates before the arrival of Gandhi on the political scene for India's freedom struggle? ए ऑप्शन इज दादाभाई नौरोजी, बी इज गोपाल कृष्ण गोखले, सी ऑप्शन इज सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एंड डी इज बाल गंगाधर तिलक। अब देखिए आप सभी को पता होगा दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 1907 में दैट इज सूरत सेशन में दो जो है उसमें जो है गुटों में डिवाइड हो जाती है, दैट इज मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट्स। जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो थे बाल पाल लाल, दैट इज बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय। जो मॉडरेट्स थे उनको जो लीड करने वाले पर्सन थे
गांधी जी के अराइवल के बिफोर जो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, राइट। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और गोपाल कृष्ण गोखले जो है पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी भी हैं, महात्मा गांधी भी थे। ये पॉइंट हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दैट जो गांधी जी के स्पिरिचुअल गुरु थे उनका क्या नाम था, राइट। ये हम फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु सेड ट्रूथ इज द अल्टीमेट पावर एंड इट इज गॉड। ए ऑप्शन इज स्वामी विवेकानंद, बी इज रविंद्रनाथ टैगोर, सी इज महात्मा गांधी जी एंड डी इज राधा कृष्णन। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज महात्मा गांधी। Next question is to which religious text Gandhiji called it his mother? A option is Bhagavad Gita, B is Bible, C is Quran and D is the New Testament. Right answer is option A, that is Bhagavad Gita. Next question is which of the following statement is not true as per the Gandhian principle? A option is the aim of Satyagrahi is to defeat the enemy. B is the weapon of Satyagraha is ahimsa. C is Satyagrahi should have no ill feeling towards his enemies. D is Satyagrahi should be firm in his belief. So the right answer is option A, that is the aim of Satyagrahi is to defeat the enemy. Next question is in which session of Congress Mahatma Gandhi convinced the Congress leaders to start non-cooperation movement with the Khilafat issue? A option is Pune session 1918, B is Ahmedabad session 1919, C is Calcutta session 1920 and D is Nagpur session 1920. The right answer is option C, that is Calcutta session 1920. सो हेयर आई मेंशन सम इम्पॉर्टेंट ईयर्स जो आपको याद रखने ही हैं। सो फर्स्ट देखिए, गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन द ईयर 1893। गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह, जो गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह होता है वो होता है इन द ईयर 1906 में और ये होता है साउथ अफ्रीका में। ओके, गांधी जी केम बैक टू इंडिया, तो ये इंडिया आते हैं 9 जनवरी 1915 को, इसलिए जो है 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज केस ए हिंद का जो टाइटल था ये महात्मा गांधी को दिया जाता है 1915 में बाय द गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। ओके, और जो गांधी जी को जो है महात्मा का टाइटल था ये दिया जाता है रविंद्रनाथ के द्वारा इन द ईयर 1917। ओके, सो नेक्स्ट इज महात्मा गांधी सेट अप द साबरमती आश्रम इन अहमदाबाद इन द ईयर 1916। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज गांधी जी फर्स्ट सत्याग्रह इन इंडिया। जो इंडिया में इनका फर्स्ट सत्याग्रह होता है वो होता है चंपारण सत्याग्रह, वो होता है 1917 में। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अगर अहमदाबाद मिल स्ट्राइक एंड खेड़ा सत्याग्रह ये दोनों ही होते हैं इन द ईयर 1918 में, राइट। नेक्स्ट इज द खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत होती है 1919 में और जो रॉलेट एक्ट था ये भी आता है 1919 में। जलियांवाला बाग मैस्करे होता है वो भी होता है 13 अप्रैल 1919 में। ओके, तो नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था ये होता है 1920 में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। जो गांधी जी थे वो प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी रहे थे सिर्फ एक टाइम और वो कब रहे थे 1924 में। और गांधी जी जो है फर्स्ट टाइम अपीयर हुए थे आईएनसी के सेशन में, तो वो कौन सा सेशन था, वो था कैलकाटा सेशन 1901। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज दांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह। ये होता है 12 मार्च 1930 को जो है इसकी शुरुआत होती है और 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी दांडी विलेज में पहुंचते हैं और वहां पर जो है सॉल्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मतलब ब्रेक द सॉल्ट लॉ ऑन 6 अप्रैल 1930। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसकी शुरुआत होती है 1913 में और द नेक्स्ट पॉइंट इज गांधी इरविन पैक्ट। जो महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन के बीच में साइन होता है वो होता है 5 मार्च 1931 को, राइट। काफी अच्छे से याद रखिएगा। नाउ द लास्ट पॉइंट इज पूना पैक्ट। पूना पैक्ट साइन होता है महात्मा गांधी एंड बी.आर. अम्बेडकर के बीच में और इसको जो है ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी के जो है कौन साइन करता है, सो वो साइन करते हैं मदन मोहन मालवीय और ये होता है 24 सितंबर 1932 में। और कहाँ पर इस पैक्ट को साइन किया जाता है, सो यरबदा जेल पूना में, राइट। सो गाइज ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। सो आई होप दैट यू लव द कंटेंट। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।